श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 14 अगस्त 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है भाद्रपद मास के महीने में पड़ने वाली तुमरुका जयंती, जो कि गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुदेव ने कहा, अगर आपके परिवार में कोई बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, अपशब्द बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, साथ ही साथ घर में अगर सुख नहीं है, शांति नहीं है, धन की आवक सी रुक गई है, परिवार में क्लेश, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, तो अपने घर के लिए और घर के व्यक्तियों के लिए इस उपाय को आज की रात्रि करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ तुमरुका महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझना। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि जिन भी व्यक्तियों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है कि जो कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की पड़ रही है वो किस दिन की मनाई जाएगी, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया कृष्ण जन्माष्टमी है किस दिन की, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इंटरनेट पर सर्च करते हैं, जब आप गूगल पर सर्च करते हो तो किस दिन की बताता है, गूगल पर सर्च करते हैं तो कुछ इस दिन की बताता है कि जन्माष्टमी जो है वो 16 अगस्त की है, लेकिन कोई कह रहा है कि भैया जन्माष्टमी जो है वो 15 अगस्त की है। तो किस दिन की जन्माष्टमी होगी, जाकर के इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये जो उपाय गुरुदेव ने बताया 2 तरीके से करने के लिए कहा आपको आज की रात्रि अपने घर पर। पहला होगा बच्चों के लिए। अगर आपके परिवार में कोई छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, या फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर वो आपका आदर सम्मान नहीं करते, किसी बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते, अपशब्द बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, किसी गलत रास्ते पर जा चुके हैं, तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए आपको करना है। साथ ही साथ कि अगर आपके परिवार में बिल्कुल भी सुख नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में क्लेश हो उठता है, लड़ाई झगड़ा हो उठता है, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, तो आज की रात्रि इस उपाय को करना मत भूलिएगा। धीरे धीरे करके दोनों ही उपायों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जो बच्चों के लिए आपको उपाय करना है, अपने परिवार के बच्चों के लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए आपको करना क्या है, मात्र 1 दीपक आपको तैयार करना है। ध्यान रखना, दीपक चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का। किसी ने हमसे पूछा भी था कि भैया जो आटा लें वो किसका लें, जौ का या किसका, तो जो गेहूं का आटा आपके घर में होता है उसी गेहूं के आटे का ही आपको दीपक बना लेना है। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर जो बच्चों के लिए उपाय कर रहे हो आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना है घी, ठीक है। तो इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, इस चीज का ध्यान रखना। काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है गुरुदेव ने, 1 चुटकी काले तिल लेना और इन काले तिलों को क्या करना है, इसी वाले दीपक के अंदर आपको डाल देना है। डाल करके इसे प्रज्वलित करना। किस समय पर करना है, देखिए आप सबके घरों में ठाकुर जी की आरती होती है लगभग नहीं तो 6:30 बजे शाम के समय पर, है ना। आपको उसके बाद में आपको ये उपाय करना है कभी भी, ठीक है ना। आप 7 बजे कर लो, 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, कैसे करके करना है ध्यान से सुनना। दीपक में तिल डाल दिया आपने, आपके घर में जो भी बच्चा है जिसके लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसी बच्चे के सिर से लेकर पैर तक ऐसे उसके सिर पर से आप घुमा सकते हैं। उसके सिर पर से आपको 21 बार उस दीपक को घुमा लेना है। किनका नाम लेकर के घुमाना है, ध्यान रखना, तुमरुका महादेव का नाम लेकर के, तुमरुका महादेव का नाम लेकर 21 बार उस दीपक को घड़ी की सुई की दिशा में उसके सिर पर से घुमाना और उसका जो कमरा है या फिर वो जहां पर भी बैठ करके पढ़ाई लिखाई करता है उसके आसपास उस दीपक को रख दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा इसका असर मात्र 24 घंटे में आपको दिखाई देने लगेगा और जब भी आप गुरुवार के दिन इस उपाय को करते हैं ना, तो आपके घर में सदैव
आपके बच्चों की उन्नति होती रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो सुख शांति समृद्धि के लिए गुरुदेव ने बताया था कि घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, धन नहीं आ रहा, तो उसके लिए आज की ही रात्रि सेम समय पर आपको करना है, ठाकुर जी की आरती के पश्चात आपको 5 बत्ती का दीपक बनाना है। चाहे आप आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का। अब आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके का दीपक ढूंढना है जिसके 5 बत्तियां कुछ इस तरीके से इस 5 कोने का हो, है ना, पंचमुखी हो, नहीं। आप चाहे गोल दीपक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाती लगेगी वो लगेगी 5, है ना। आप इस गोल बाती में भी इस तरीके से 5 बातियां इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कैसा भी एक दीपक ले लेना है, लेकिन उसके अंदर जो बाती लगेगी ना वो किस तरीके से लगेगी, इस बार जो बातियां लगेगी वो लगेगी सारी की सारी लंबी बातियां। एक बाती ऐसे करके लगानी है, दूसरी ऐसे लगानी है, तीसरी ऐसे लगानी है, चौथी ऐसे लगानी है और 5वीं ऐसे लगानी है। इसके भी अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। और ठाकुर जी की आरती के पश्चात आपको इस दीपक को इस तरीके से प्रज्वलित करना है, जलाना है। जलाने के पश्चात अपने पूरे घर में इसे घुमाना है। ध्यान रखना, पूरे घर में जब आप इसे घुमाओगे तो किनके नाम से घुमाओगे, तुम रुका महादेव के नाम से, घर की सुख शांति समृद्धि धन संपदा की वृद्धि के लिए और साथ ही साथ परिवार के क्लेशों को दूर करने की कामना करके पूरे घर में इसे घुमा देना। जितने भी कमरे वगैरह हैं सब कुछ घुमा देना। और घुमाने के पश्चात आपको थोड़े से 1 चुटकी काले तिल लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है। और मुख्य द्वार पर आने के पश्चात उस दीपक को क्या करना है, पहले यहां पर आपको काले तिलों का आसन लगाना है और उन्हीं काले तिलों के ऊपर इस दीपक को आपको यहां पर रख देना है। केवल और केवल गुरुवार के दिन का यह महा उपाय आपके घर में जीवन भर सुख शांति समृद्धि भरता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन व्यक्तियों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो। पैसे की अगर समस्या किस तरीके से आ सकती है, या तो आपके व्यापार में घाटा हो रहा है ना, व्यापार घाटे में जा रहा है, दुकान आपकी नहीं चल रही है, या फिर घर में अनावश्यक खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, कभी बीमारी में खर्चा हो रहा है, कभी कोई चीजें खराब हो रही है उसमें खर्चा हो रहा है, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं रहा है। एक छोटा सा काम कीजिएगा। करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का, चाहे तांबे के कलश में ले लो चाहे स्टील के कलश में, लेकिन इस क्रम का ध्यान रखना, इस वाले उपाय को आपको सूर्य ढलने से पहले करना है। सूर्य ढलने से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है, ठीक है। 1 लोटा जल ले लिया, साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी जो पिसी हुई लेनी है आपको, साथ ही साथ आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, ठीक है। और 1 टुकड़ा लेना है आपको गुड़ का, यह आपके घर में धन की वृद्धि करता है। तो जो भी चीजें आपने ली है ना उन सभी को इसी के अंदर, कलश के अंदर ही डाल देना। कोशिश करना अगर आपके पास में थोड़ा सा गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर डाल देना, और इसे लेकर के आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है उसके पास में जाना है। सबसे पहले जब भी आप धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना करते हैं, एक लंबी बाती का दीपक तुलसी जी के पास में जरूर लगाना है ना, जिसकी बत्ती का मुख आपको किधर रखना है, उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। अब आपको दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है जिसके अंदर आपने समस्त चीजों को डाला हुआ है। दोनों हाथों में पकड़ करके 7 बार, ध्यान रखना 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलना है ना, और 7 बार नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को तुलसी जी की जड़ों में समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात इसी तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेनी है, और जब आप घर के अंदर वापस जाएंगे, है ना, तब आपको क्या करना है, जैसे आपका घर का मेन गेट है, ठीक है, तो मेन गेट से बाहर से ही आपको थोड़ी सी 1 चुटकी जो मिट्टी आपने ली है उसे अंदर की तरफ में आपको फेंक देना है। इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा, आपके घर में सदैव स्थिर लक्ष्मी प्रवेश करेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए जिनकी नौकरी नहीं लग रही है ना, तो अपनी नौकरी के लिए, साथ ही साथ पदोन्नति के लिए, यहां तक कहा गुरुदेव ने अगर जीवन में उन्नति हासिल करना है, अगर जीवन में तरक्की हासिल करना है तो गुरुवार के दिन का यह महा उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
करना क्या है, कैसे करना है, आपको 7 तुलसी के पत्ते चाहिए। चाहे सुबह कर लो, चाहे रात्रि को कर लो, किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते जरूरी नहीं है आप तोड़ें, तुलसी जी के नीचे जो भी पत्ते रखे हुए हैं आप उनको भी ले सकते हो। अगर तुलसी जी का पत्ता कोई खंडित है, टूटा हुआ है, तो उसे खंडित नहीं माना जाता, इस चीज का ध्यान रखना। 7 तुलसी के पत्ते ले लेना है, साथ ही साथ आपको लेनी होगा थोड़ा सा हरी चंदन। अगर आपके पास में नॉर्मली हरी चंदन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि ये जो तुलसी जी की जड़ होती है ना, इस जड़ को जब घिसा जाता है तो घिसने के बाद जो चंदन निकलता है इसे हरी चंदन कहते हैं। इस तरीके से आपको लेना है, ठीक है ना। तो आपको कितने लेने हैं, इस तरीके से 7 तुलसी के पत्ते लेने हैं, थोड़ा सा आपको हरी चंदन लेना है और साथ ही साथ आपको लेनी होंगी 7 चने की दाल। कैसे लेनी है, ये जो मैंने गोले में बनाई है ये 1 चने की दाल मानी जाती है। काफी सारे लोग इसे आधा कहते हैं, नहीं ये 1 चने की दाल है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक प्लेट के अंदर इन सभी को रख करके आपके आसपास जो भी नारायण भगवान का मंदिर हो, चाहे राम सीता जी का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में आपको चले जाना है। वहां जाने के पश्चात किसी भी थाली के अंदर आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। जो आपने 7 तुलसी के पत्ते लिए हैं, इन 7 तुलसी के पत्तों पर आपको एक एक हरी चंदन की बिंदी इस तरीके से आपको लगा देनी है। लगा दोगे और लगा देने के पश्चात एक एक जो आपने चने की दाल ली है, उस चने की दाल का दाना सभी पत्तों पर, एक एक पत्ते पर एक एक चने की दाल का दाना रख देना। दाना रख देने के पश्चात उसी थाली में या फिर किसी भी कागज में या कहीं पर भी प्लेट में इन सभी पत्तों को रख करके इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छीट करके अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके इन 7 तुलसी के पत्तों को नारायण भगवान की चौखट पर जो व्यक्ति गुरुवार के दिन अपनी कामना बोल करके रख करके आ जाता है, उसकी कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का चौथे नंबर का उपाय, जो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है, 7 चने की दाल वाला उपाय। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जैसे किसी किसी के सिर दर्द की समस्या रहती है, जैसे आधा सीसी का दर्द कहते हैं। अब ये आधा सीसी का दर्द क्या है, काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। देखिए इसी को बोला जाता है माइग्रेन, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सी बातों पर उनके सिर में दर्द होने लगता है, माइग्रेन की दिक्कत है, समस्या है, काफी सारी मतलब बहुत हानिकारक दवाइयां आपको खानी पड़ती है, जिसके बाद में आपका सिर दर्द सही होता है। गुरुदेव ने कहा मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपके सारा दर्द खत्म हो जाएगा। इस वाले उपाय को किसी भी समय और किसी भी दिन कर सकते हैं। करना क्या है, 7 चने की दाल लेनी है मात्र। कैसे लेनी है मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो गोले में बनाई है ये 1 चने की दाल है। ऐसे 7 चने की दाल लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर इस उपाय को कर लेना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, काशी विश्वनाथ के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाएगा, समर्पित हो जाने के पश्चात 7 चने की दाल को आपको यही पर शिवलिंग के ठीक ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करके अपनी कामना कहना और 2 मिनट के पश्चात इन 7 की 7 चावल के दान, 7 की 7 चने की दाल को आपको यहां से उठा लेना है। ला करके एक एक करके इन सभी 7 चने की दाल को खा लेना है। गुरुदेव ने कहा मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपके सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।